एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 हमारे वे विद्यार्थी जो इस साल 2025-26 में अपना एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हिंदी का पेपर किस प्रकार आता है, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। 80 नंबर का आपका पेपर रहता है विद्यार्थियों। 3 घंटे में पेपर को हल करना है। टोटल जो पेज है 6 हैं और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23। सभी क्वेश्चन पूर्ण रूप से मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। एक सैम्पल पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 12th क्लास में आता है। अगर आपने 11th में कुछ और पढ़ा था तो आपने बहुत गलत दिशा में स्टडी की है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसा पेपर आता है 12th क्लास में। बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 का जो पेपर आपका रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले से, हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर इस प्रकार आपका रहने वाला है। देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाएगा कि किस प्रकार हमारा आंसर हम लगाएंगे। चलिए सबसे पहले आप देखिएगा, पूरी किताब आपकी जो हिंदी है उससे क्वेश्चन है। पूरा 23 तक पेपर रहेगा आपका। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। चलिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया। देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का जो हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति है उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर भोला भाई पटेल। भोला भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्त के जो प्रत्येक चरण होता है बच्चों, उसमें कितने वर्ण होते हैं? 31, 33, 36, 28। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 31। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो देखिए, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, इस उपन्यास को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको केवल करेक्ट आंसर लिखना है और आप ये याद रख सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है अभी तक, क्या नहीं पढ़ा है। इस प्रकार आपका पेपर रहेगा, तो यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे कहते हैं देशज शब्द, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, यौगिक शब्द। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षेत्रीय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। एक पाठ आएगा आपका वितान में पाठ आएगा आपका जिसका नाम है जूझ। तो इस जूझ का अर्थ क्या होता है ये बताना है। मेहनत होता है, कठिनाई होता है, चालाकी होता है, संघर्ष होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष। अगला क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो संवाददाताओं के बीच क्या कर दिया जाता है? काम बांट दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाइट। उसे क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये हमेशा आपको दिक्कत देगा। देखिए, इसमें संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन होता कहलाता है। लाइव का मतलब तो होता है सीधा प्रसारण, रिपोर्टिंग का मतलब होता है वहाँ की रिपोर्ट तैयार करना, और बाइट जो होता है वो खबरों को संग्रहित करने का एक डिवाइस होता है। और बीट आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। बीट राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है? बीट का मतलब होता है जो संवाददाता होते हैं उनको क्या किया जाता है?
एक क्षेत्र विशेष की खबर प्रस्तुत करने के लिए काम दिया जाता है। तो ये बीट आपका राइट आंसर होगा इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा, बीट ना कि बाइट। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह की है। तो उनका जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं, इससे ली गई है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना ब्रज, संस्कृत, अवधी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो भाषा की रचना है वो है ब्रज, संस्कृत, अवधी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे वो लगाएंगे अवधी भाषा। अवधी भाषा आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अलंकार, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। देखिए अनिश्चय की स्थिति जो बनी रहती है वो बनी रहती है संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक। भ्रांतिमान में तो भ्रम होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो दूर हो जाता है, लेकिन संदेह अलंकार में हमेशा संदेह बना रहता है, तो संदेह अलंकार आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था, शेर के बच्चे का असली जो नाम था वो था चांद सिंह। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा, वाक्य कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे? तो इसमें आंसर कुमाऊं, कुमाऊं का करेक्ट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन की शैली होती है? तो समाचार लेखन की जो शैली होती है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर, सत्य फत्य की ओर हम बढ़ेंगे। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसमें आप पहले में जो आएगा आपका सत्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुदामा चरित्र महाकाव्य। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा क्योंकि एक खंड काव्य है, नरोत्तम दास मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। ये सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर यह शुद्ध वाक्य क्योंकि इसका सही होगा उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मित्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, असत्य, नहीं होती है। आगे चलते हैं, जोड़ी मिलाना है, रुबाइयाँ। रुबाइयाँ आप मिलाओगे तो इसको मिलाओगे फिराक गोरखपुरी, क्रोध को मिलाओगे आप रोदरस से। खरीदने की शक्ति जो होती है, खरीदने की शक्ति उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर। वे कहाँ गया, प्रश्नवाचक। 700 कुएं, सिंधु घाटी सभ्यता। अभिनेता, इसको मिला दोगे नाटक से। आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर देंगे। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो आंसर हो जाएगा दरिद्रता, गरीबी से। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आंसर हो जाएगा सांग रूपक। सांग रूपक अलंकार आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आपका इसमें आंसर होगा। बख्तिन के पिता का नाम क्या था? तो बख्तिन के पिता का नाम था सूरमा। मुहावरा, पेट पूजा करना। पेट पूजा करना का अर्थ है, पेट पूजा करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा पेट भरना, इसका अर्थ हो जाएगा
और आगे हम बात करते हैं, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था बसंत पाटिल। बसंत पाटिल उसका नाम था। और अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो लिख सकते हैं आप नव दुनिया और दैनिक भास्कर, है ना, दैनिक भास्कर, नव दुनिया। इस प्रकार 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे छायावाद और रहस्यवाद में अंतर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति कालीन कोई चार काव्य की कोई चार विशेषता लिखना है। वानरों की व्याकुलता के दो कारण बताना है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर लिखिए। आगे भी देखेंगे 8वां, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति किस रचना की है? ये कैमरे में बंद अपाइज की है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या आशय है? आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से क्या संबंध है? दिन जल्दी जल्दी जलता है कविता में जो आवृत्ति हो रही है, क्या विशेषता को प्रकट किया गया है? भारतेंदु युग की विशेषता, द्विवेदी युग की विशेषता। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो। ये सभी क्वेश्चन हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। आप अच्छे से क्या करें, अपनी तैयारी को जारी रखें चैनल के माध्यम से, ताकि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। ऐसे कुछ वाक्य आएंगे जो गलत रहेंगे, इनको आपको सही करना है। कुछ को आपको क्या करना है, निर्देश अनुसार परिवर्तन भी करना है। जैसे राधिका मुझे पानी पीना है, तो इसका प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसका क्या होगा, इसका बन जाएगा, क्या राधिका मुझे पानी पिला दोगी? राधिका क्या मुझे पानी पिला दोगी, ऐसा बना दोगी। प्रश्नवाचक बन जाएगा, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। संयुक्त वाक्य, पुलिस आई और चोर भाग गए। और यहाँ पर मैं अशुद्ध है, इनको शुद्ध करना है। मैंने अनेक स्थान देखे, तो आप लिखेंगे मैंने अनेक स्थान देखे। वे भाग्यवान स्त्री है, तो आप लिखोगे वे भाग्यवती स्त्री है। ऐसे सही हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 2 नंबर का है, अनुशासन सफलता की प्रथम पायदान का भाव पल्लवन करके लिखिए। ये भाव पल्लवन करके लिखना रहता है 2 नंबर में। और यहाँ पर यशोधर बाबू अपने परिवार में अप्रासंगिक हो जाते हैं, स्पष्ट करके लिखिए। जब आप पढ़ोगे ना सिल्वर वेडिंग, तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये किस प्रकार की होती है, देख सकते हैं। कुंवर नारायण और उमा शंकर जोशी का यहाँ पर काव्यगत परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। साहित्य में स्थान भी लिखना रहता है, हालांकि इसमें दिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर में रहता है। इसमें भी साहित्य स्थान रहना रहेगा। भी तो ही शब्द का, ये निपात शब्द है, इनका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है, आना चाहिए आपको। जीवन में पुस्तकों का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है, 3 नंबर का रहेगा। अब 4 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे 19 के बाद। ये कपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इसी में से ढूंढकर आपको देना रहेगा। ऐसा पेपर रहेगा आपका। उसके बाद में 20 नंबर से आपके 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये पंक्तियाँ किस पाठ की है? दोनों पंक्तियाँ। देखता हूँ कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। इसका संदर्भ प्रसंग आप तभी कर पाएंगे जब आप इन पंक्तियों की पहचान करेंगे, किस पाठ की और उस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, इनमें से चलो एक मैं बता देता हूँ, एक आप बताना। चलो, ये जो है उषा पाठ से ली गई है ना, उषा पाठ से ली गई है। अब नीचे वाली आप बताइए किस पाठ से ली गई है। 21 वाला जो है, इसमें एक मैं बता देता हूँ, ये जो है हमारे काले मेघ का पानी धर्मवीर भारती के पाठ से ली गई। ये आप बताइए कि किस पाठ से ली गई है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को एक नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो ये बहुत ही बेटर मैंने आपको पढ़ा रखा है, चैनल पर डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको रूपरेखा बनाकर निबंध लिखना है। जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग, स्वस्थ जीवन हेतु खेलों का महत्व, अंतरिक्ष में भारत के कदम, परदीन सपने सुखनाई। ठीक है, इस प्रकार इन विषय पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर। तो निबंध भी मैंने ये भी डाल रखा है।
ठीक है, ये भी डाल रखा है मैंने, ये भी डाल रखा है, ये भी डाल रखा है, सभी निबंध डाल रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये हो चुका है हमारा 80 नंबर का पेपर। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार आपका पूरा पेपर आएगा, तैयारी कर लीजिए, दमदार तैयारी होना चाहिए और अच्छे नंबर हमारे पेपर में आना चाहिए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी के अलावा सभी विषय के पेपर इसी प्रकार हम प्रोवाइड करवाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी विषय के पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।